आर्कटिक एक ध्रुवीय क्षेत्र है और ये पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। आर्कटिक अपनी ठंडी और रेगिस्तान जैसी स्थितियों के लिए जाना जाता है। साल भर यहाँ का वातावरण इतना ठंडा रहता है कि यहाँ इंसानों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मगर इसके बावजूद आर्कटिक सर्कल के फ्रीज्ड टुंड्रा में कई जानवर पनपते हैं। पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, मगर इसके अलावा भी यहाँ कुछ ऐसे खास जानवर निवास करते हैं जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी। इसी के चलते आज हम आपको आर्कटिक के सबसे दुर्लभ और अद्भुत जीवों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। कनाडा लिंक्स। कुछ बिल्ली की तरह दिखाई देने वाले इस जीव को कनाडा लिंक्स नाम से जानते हैं। ये एक मीडियम साइज का नॉर्थ अमेरिकन लिंक्स है जो अलास्का, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आर्कटिक में सरवाइव करने के लिए इसके पास लंबे और घने फर होते हैं। अनोखी बात यह भी है कि इसके पास ट्रायंगुलर ईयर्स और स्नो शू जैसे पंजे होते हैं। इनके पैर लंबे और पंजे काफी चौड़े होते हैं जो इन्हें बर्फ की मोटी लेयर के बीच चलने में मदद करते हैं। शोल्डर पर इनकी हाइट 48 से 56 सेंटीमीटर तक पहुंचती है, जबकि लंबाई 76 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। एक वयस्क कनाडा लिंक्स का वजन 8 से 11 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जीव मुख्य रूप से स्नो शू हरेस का शिकार कर उसे अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं। मगर कनाडा लिंक्स के आहार में कमी होने पर ये अलग अलग तरह के रोडेंट्स और पक्षियों जैसे वुल्व्स, ग्रूज और गिलहरी को खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। लिंक्स निशाचर होते हैं और ये रात में शिकार करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में कोलोराडो में कनाडा लिंक्स विलुप्त हो गए थे, मगर कुछ समय बाद इन्हें फिर से सफलतापूर्वक री किया गया। वर्तमान में IUCN ने रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न के रूप में रखा है। टुंड्रा स्वैन। सफेद रंग के इस खूबसूरत पक्षी को अपने पंखों द्वारा की गई आवाज के कारण व्हिस्लिंग स्वान भी कहा जाता है, मगर इनका असल नाम टुंड्रा स्वान है जो आर्कटिक और सब आर्कटिक के टुंड्रा में ब्रीड करने की वजह से पड़ा है। टुंड्रा स्वान यहाँ स्वैलो पूल्स, झीलों और नदियों में निवास करते हैं। स्वान की ये प्रजाति 4 से 5 फीट लंबी होती है और इनके पंखों का फैलाव लगभग 66 इंच होता है। ये ट्रम्पिटर स्वान और फेरल म्यूट स्वान की तुलना में काफी छोटे होते हैं। एक वयस्क टुंड्रा स्वान का वजन लगभग 10 से 18 पाउंड तक होता है, जिसमें नर मादा से कुछ बड़े होते हैं। टुंड्रा स्वान के पंख पूरी तरह से सफेद होते हैं। इनकी चोंच का अधिकांश हिस्सा काला और कुछ पीले रंग का होता है। इसके पैर भी काले रंग के होते हैं। जब भी वसंत का मौसम आता है तो ये प्रजाति अपने घोंसले का निर्माण करने और अंडे देने के लिए अलास्का में प्रवास करती है। माइग्रेशन के वक्त और सर्दियों में टुंड्रा स्वान खुले मैदानों से भोजन करना पसंद करते हैं। ये जीव मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं जो उथले अर्धभूमि में चारागाह, जलीय पौधे और जड़ों के साथ साथ कुछ आर्थ्रोपोड्स, कीड़े और शेलफिश की तलाश करते नजर आते हैं। भोजन ढूंढते समय ये अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते हैं और चारे के लिए अपनी लंबी गर्दन को पानी के अंदर डुबो देते हैं या फिर अपने बड़े वेब वाले पैरों की मदद से भोजन को कूड़े करकट से खोदते हैं। आर्कटिक हरे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सफेद रंग की अपनी एक अलग ही चमक और अंदाज होता है। अब जरा इस सफेद रंग वाले प्यारे से खरगोश को ही देख लीजिए। पूरी तरह से सफेद रंग का होने की वजह से ये अपने आप में बहुत ही खास है। ये खरगोश की एक ऐसी अनोखी प्रजाति है जो आर्कटिक टुंड्रा और अन्य बर्फीले बायोम में रहने के लिए काफी अनुकूलित है। ठंडे इलाकों में सरवाइव करने के लिए इनके पास छोटे ईयर्स और लिम्स के अलावा एक छोटी नाक और फर का मोटा कोट होता है। सर्दियों के महीने में आर्कटिक खरगोश का कोट सफेद हो जाता है, जिससे वो बर्फ के साथ साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। मगर गर्मियों में इनका कोट आमतौर पर ग्रे ब्राउन रंग का होता है। क्या आपको मालूम है कि आर्कटिक खरगोश सबसे बड़े जीवित लेगोमॉर्फ में से एक है। आमतौर पर इनकी लंबाई 43 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें पूंछ शामिल नहीं है। एक वयस्क आर्कटिक खरगोश का वजन 2.5 से 7 किलो तक होता है। आर्कटिक के ठंडे मौसम में भोजन की तलाश करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर आर्कटिक खरगोश भी कुछ कम नहीं है। ये सर्दियों में बर्फ को खोदकर जंगली पौधे, काई और लाइकेन खाकर जीवित रहते हैं, जबकि दूसरे मौसमों में ये कलियां, जामुन, पत्ते, जड़ और छाल खाते हैं। टुंड्रा खरगोश ने अपने शरीर को आसपास के बर्फीले वातावरण के अनुसार इतना अनुकूलित बना लिया है कि ये टुंड्रा के सख्त वातावरण में भी रह सकते हैं, वो भी अपने शरीर को बिना हाइबरनेट किए। मोटी चर्बी वाला शरीर होने की वजह से ये खतरनाक ठंड से बचे रहते हैं।
आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जब इस खरगोश को तेज भूख और प्यास लगती है तब ये स्नो को खाते हैं और पानी की पूर्ति के लिए बर्फ को चबाते हैं, जबकि सभी जानवर जीवित रहने के लिए अपने शरीर के तापमान को बहुत कम किए बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। रेड फॉक्स। सफेद रंग के खरगोश के बाद अब जरा इस लाल रंग की लोमड़ी पर भी नजर डाल देते हैं, जो आर्कटिक के अलावा दुनिया के हर महाद्वीप पर पाई जाती है। केवल अंटार्कटिका को छोड़कर एक वयस्क रेड फॉक्स की हाइट 35 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनका अधिकतम वजन 14 किलो तक होता है। आपको सुनकर झटका लगेगा कि कई इकोसिस्टम्स के लिए इस लोमड़ी को संकट माना गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में लाल लोमड़ी को मनुष्यों द्वारा 1855 में मनोरंजक शिकार के लिए पेश किया गया था और ये जल्दी से वाइल्ड में स्थापित हो गया। लगभग 150 साल बाद आर्कटिक लोमड़ी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, जिसमें कई पक्षी और मैमल्स शामिल हैं, उनकी आबादी के लिए खतरा है। ये लोमड़ी आर्कटिक फॉक्स, लेपोरिड्स, स्क्वेरल्स, रकून्स, हैमस्टर्स, ग्यूनिया पिग, म्यूरिड्स, अपोसम, गोफर और गेरबिल्स का शिकार करना पसंद करती हैं। कैरिबो। वुडलैंड कैरिबो को रेंडियर के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें उत्तरी और दक्षिणी अलास्का, कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड में देखा जा सकता है। कैरिबो हिरण की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसमें मादा और नर दोनों में सींग होते हैं। ये प्रवासी जानवर होते हैं और इन्हें वल्नरेबल यानी कि कमजोर रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इनका शिकार करना काफी आसान होता है और ये बहुत जल्द घायल हो जाते हैं। लिचेंस इनका प्राथमिक आहार होता है और सर्दियों में भोजन की तलाश में ये खुले में यात्रा करते हैं, जहां इनके भोजन के स्रोत को खोजने की अधिकांश संभावना होती है। नरवाल। क्या आपने इस अजीब सी बनावट वाली व्हेल को पहले कभी देखा है? दरअसल इसके एक उभरे हुए कैनाइन दांत से इसका एक बड़ा टस्क होता है। मुंह से बाहर की ओर निकला ये दांत कभी कभी इतना लंबा होता है कि 10 फीट तक पहुंच जाता है। लंबे और नुकीले टस्क के कारण इसे यूनिकॉर्न ऑफ द सी भी कहा जाता है। यही अनोखी बनावट ही इस व्हेल को दूसरे जीवों से जुदा बनाती है। ये व्हेल ग्रीनलैंड, कनाडा और रूस के आसपास आर्कटिक पानी में साल भर रहती है। मीडियम साइज की एक टूथेड व्हेल का वजन करीब 940 किलो तक हो सकता है। लंबाई में ये जीव 5.1 मीटर तक होता है। ये जीव अपने भोजन को तैयार करने और अपने शिकार को अचेत करने के लिए अपने लंबे दांतों का इस्तेमाल करते हैं। स्थान के आधार पर इनका भोजन अलग अलग होता है, मगर इसमें ज्यादातर हेलीबोट, कॉड, झींगा और स्क्विड शामिल होते हैं। पर इन सब के बावजूद वैज्ञानिकों के लिए नरवाल का हंटिंग और ब्रीडिंग पैटर्न्स रहस्य से कम नहीं है। आईयूसीएन रेड लिस्ट इन समुद्री जीवों को लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत करती है। स्नोई आउल। आर्कटिक में पाए जाने वाले जीवों के लिस्ट में हम भला इस स्नोई आउल को कैसे भूल सकते हैं। ये भी हैरी पॉटर के फेमस पेट हेडविग की तरह ही उल्लू की प्रजाति है। इसे पोलर आउल, व्हाइट आउल और आर्कटिक आउल के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग का ये खूबसूरत उल्लू काफी बड़ा होता है। ये आर्कटिक में पाए जाने वाले सबसे बड़े पक्षी हैं। ये उत्तरी अमेरिका और पेलेरेटिक दोनों के आर्कटिक क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और ये ज्यादातर टुंड्रा में प्रजनन करते हैं। शुरुआत में इनके पंख ग्रे रंग के होते हैं, मगर जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब इनके पंख प्योर व्हाइट होते हैं। इनके सफेद पंख काफी कमाल के होते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये सफेद पंख छलावरण करने में बड़े काम आते हैं। इनके प्राइमरी भोजन में छोटे मैमल्स और लिमिंग्स शामिल हैं। अटलांटिक पफिन। ये पक्षी इतना आकर्षक है कि कोई भी इनकी ओर खिंचा चला आता है। ये खूबसूरत पफिन अटलांटिक महासागर का एकमात्र पफिन मूल निवासी है, मगर ये उत्तरी यूरोप, आर्कटिक सर्कल, न्यू फाउंडलैंड और मैन के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अटलांटिक पफिन मुख्य रूप से मछलियां खाना पसंद करते हैं। ये समुद्री पक्षी अपना अधिकांश समय पानी के ऊपर बिताता है, जहां ये मछली और स्क्विड के लिए गोता लगाता है। बेशक मासूम सा दिखने वाला ये पक्षी काफी छोटा होता है, मगर फिशिंग के मामले में ये उस्ताद होता है। ये एक साथ कई मछलियों को पकड़ सकता है। दरअसल इसके शरीर की तुलना में इसकी चोंच काफी बड़ी और मजबूत होती है। अटलांटिक पफिन की अनोखी चोंच इन्हें अट्रैक्टिव बनाने के साथ साथ बड़े काम की होती है। इनकी चोंच पर एक रोसेट होता है, जिसकी मदद से ये अपनी चोंच को और अधिक चौड़ा कर सकता है। इस तरह ये समुद्री पक्षी मछलियों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे यूनिक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।